यहाँ से ये टारगेट हिट होता है, ये 15 रुपए से उठ के 125 तक आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो उसके बारे में बात करेंगे और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप समझेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में ही आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, निफ्टी के बारे में, निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो इसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट डे पे क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ था। ठीक है, जिसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। गैप डाउन हुआ, नीचे सस्टेन करा, लेकिन मार्केट में अप मूव आई। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड ही है। ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड है, चांसेस होंगे यहाँ से भी एक नया हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर ये 24,300 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन होता है तो ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, क्लोजिंग अगर आप देखोगे 24,316 पे आई है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल से दो स्विंग मेरे को यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं, एक जो अभी तक का हाई लगा है और एक जो कल का हमारा लो लगा है। तो 24,170, ठीक है, 24,170 जो है वो लेटेस्ट सपोर्ट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 24,200 भी बोला था। ऑलमोस्ट इसी के एरिया से ही आपको यहाँ से बाउंस देखने को मिली है। अगर आपने 24,200 के ऊपर आकर बाय करा है तो इस मूव में कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। और यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा था, हमने तब भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना एक ट्रेड सेटअप दिया था। 24,230 के ऊपर बाय करने को बोला था, 24,287 का टारगेट दिया था गाइस, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अभी के अभी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट दो स्विंग्स है, यहाँ का जो हाई लगा है ये 24,400, ठीक है, और लेटेस्ट 24,170 स्विंग लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्विंग हाई और यहाँ पे लिख देता हूँ स्विंग लो। इसी के ऊपर जो है ना मार्केट में बढ़िया मूव है। इसके बीच में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, यहाँ मार्केट साइडवेज थी, इधर मार्केट साइडवेज थी। तो हो सकता है कल भी आपको इस रेंज में या फिर कहीं ना कहीं इस रेंज में साइडवेज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल है, 24,400 जब भी ब्रेक होगा हमारा स्ट्रेट टारगेट 24,500। एक ट्रेड हो गया आपका बाय अबव 24,400, टारगेट विल बी 24,500। दूसरे ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो जब तक लेटेस्ट स्विंग ये वाला नहीं टूटता तब तक सेल करने की जरूरत नहीं है। 24,170 ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट 24,100, नेक्स्ट टारगेट 24,050 और इसके बाद टारगेट होगा 24,000, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो चांसेस होंगे, और सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है 24,000 पे, तो चांसेस होंगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आती है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चली जाए। तो सिंपल मैंने आपको बोल दिया, इसके नीचे शॉर्ट है, इसके ऊपर हाई है, और इसके बीच में चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का वेट कर सकते हो। जो भी मार्केट में सेंटीमेंट बनेगा उसको आप जाके ट्रेड कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक और ट्रेड बताऊं तो यहाँ पे बन रहा है 24,300 का लेवल, जो देखोगे प्रीवियसली रेसिस्टेंस थी, यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ रेसिस्टेंस ली है, यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,300, टारगेट होगा 24,250, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,200। तो 100 से लेकर 50 पॉइंट तक के लिए आप चाहो तो सेल कर सकते हो अगर 24,300 ब्रेक होता है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी अच्छे से क्लियर हुआ हो। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी कहने को नहीं है। बड़े ट्रेंड में देखा जाए तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है, अगर छोटा मोटा सेल बनेगा तो 50-100 पॉइंट का बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी अच्छे से क्लियर हुआ हो। चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर आप बिल्कुल लेवल्स को फॉलो करोगे चांसेस होंगे आपको प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, आपको बोला था 52,500 हमारा सपोर्ट है, अगर टूटेगा तो 52,200 तक गिरेगा। नीचे लो लगा है 280 का, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास पहुंचा इंडेक्स। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे 52,500 आप देख सकते हो, ये वाला एरिया है। थोड़ा उसके नीचे अगर आप बफर लोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एंड में यहीं पे सपोर्ट लेती हुई दिखी है और यहीं से एक बढ़िया अपमूव आई है। देखोगे तो यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही चीज होगी, या तो थोड़ा बहुत यहीं पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाएगा या गैप अप लगते और ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे का अगर हम गिरावट के बारे में बात करें तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट करोगे ये टारगेट होगा, इसके नीचे निकलेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 52,000 का होगा। तो बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। सिंपल है, अगर कल मार्केट नीचे आती है 52,500 से लेके 52,450 वाले जोन पे, आप यहाँ पे चाहो तो बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका इधर से इस यही वाला जोन होगा। तो सबसे पहला टारगेट 52,650,
इसके ऊपर आकर मार्केट सस्टेन होती है तो 52,800 जो कि ये वाला हाई है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिल जाएगा, ये गैप फिल होगा, नेक्स्ट टारगेट सीधा 53,000 का होगा। तो आराम से इधर से आपको कहीं ना कहीं 500 पॉइंट तक की अपमूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 52,400 अगर ब्रेक हो गया तो नीचे की साइड पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 52,280 जो कि कल आज का लो था, मतलब फ्राइडे का लो था। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं सीधा 52,000 का हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हो। इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज है, इसी लेवल के आसपास से बाय करो और ये ऊपर कोई सा भी लेवल ब्रेक होता है तो भी आप बाय कर सकते हो। जैसे सपोज करो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ये वाला हाई ब्रेक कर रही है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 52,817 जो कि ये वाला हाई लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो सीधा टारगेट 53,000 का होगा। नीचे अगर यहाँ गिरती है तो भी आप बाय कर सकते हो, ऊपर कोई सा भी लेवल ब्रेक करती है या सपोज करो ये वाला लेवल ब्रेक करती है तब भी आप जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, ऊपर मैंने आपको टारगेट बता दिया, नीचे मैंने टारगेट बता दिया। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज अच्छा लगा हो। बात करेंगे मिड कैप के बारे में। मिड कैप में गाइस एक ही ट्रेड बन रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको वीक होता हुआ दिख रहा है। कैसे? इधर देखोगे 4-5 दिन की कंसोलिडेशन थी, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, स्ट्रेट अप मूव गई, लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है। तो इधर क्या हो सकता है? हो सकता है एक बार बहुत क्विकली डिप लेके वापस ऊपर इंडेक्स आ जाए, क्योंकि ये चीज हमको बहुत देखने को मिलती है मिड कैप में। 12,490 ये वाला जो लेवल है वो मैंने मार्क कर रखा है। 12,500 से ज्यादा पुट राइट होंगे, जिसका मतलब वो एक सपोर्ट बना होगा। तो 12,490 अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट है। अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो सीधी मार्केट गिर सकती है 12,420 पे, और अगर उसके भी नीचे निकलती है तो 12,355 पे भी आके मार्केट गिर सकती है। तो सिंपल सी बात है, जब भी 12,500 से लेकर 12,490 के बीच में मार्केट सस्टेन हो रही होगी इधर कहीं लोअर लेवल्स पे, आप चाहो तो 12,475 की पुट कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। गाइस 15-20 रुपए की मिलेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा इसका 0 होगा। अगर यहाँ से ये टारगेट हिट होता है, ये 15 रुपए से उठ के 125 तक आ सकती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे यही ट्रेड बनता है। ऑन द अपसाइड अगर ये हाई ब्रेक होगा 530 का तो हम बाय करके चल सकते हैं, लेकिन उसमें हीरो जीरो मत करना, क्योंकि मोमेंटम जो है अपसाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोमेंटम कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। तो 12,530 के ऊपर बाय कर रहे हो, सीधा टारगेट 12,550 का है, इसके ऊपर टारगेट 12,600 का। इससे ज्यादा मैं मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हम जहां से भी बना के चल सकते हैं। तो सिंपल है, यही ट्रेड है। हीरो जीरो का स्टॉप लॉस 0 होगा, जितना पैसा लगाओगे 0 हो सकता है अगर ये मूव नहीं आई तो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।